से ही बहुत हष्ट-पुष्ट और तेजस्वी बालक थे। जब इनका जन्म हुआ बिजली पासी का, तो उस समय वर्षा हो रही थी, बिजली कड़कड़ा रही थी। तो जब बालक का जन्म हुआ तो बच्चे के तेज को देखते हुए माता बिजना जो थी, उन्होंने अपने बालक को बिजली बिजली कहकर पुकारना शुरू किया। क्या कहकर पुकारना शुरू किया? बिजली बिजली। धीरे धीरे जब बिजली बड़े हुए तो उनका नाम बिजली पासी रख दिया गया, है ना। और जब बालक बिजली केवल 5 साल के थे, तो जब बच्चों के साथ खेलने जाते थे तो अपने साथ के बच्चों को खेल खेल में ही पटक देते थे। तो क्या होता था, फिर उनके मम्मी पापा के पास उनकी शिकायत आती थी कि देखो आपके बेटे ने हमारे बेटे को मारा है, हमारी बेटी को मारा है ना। तो शरारती थे बचपन से बिजली पासी। धीरे धीरे वो बड़े हुए। जब उनकी उम्र 20 साल थी तो उनकी जो माता थी बिजना, वो दुनिया छोड़ के चली गई। तो उनके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। तो 6 अप्रैल सन 1170 को उनके जो पिताजी थे नटवा वीर, उन्होंने बिजली पासी का राज तिलक कर दिया और उनको राजा बना दिया, सरदार बना दिया। तो सबसे पहले तो बिजली पासी एक किले के ही, एक वर्ग के ही सरदार हुए। धीरे धीरे जब उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती गई तो उनका धीरे धीरे राज्य विस्तार होता गया। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ की याद में एक बिजनौरगढ़ का किला बनवाया। फिर जब वो भी छोटा पड़ गया तो उन्होंने अपने पिताजी की याद में नटवाडी का एक किला बनवाया। फिर वो भी किला छोटा पड़ गया तो उन्होंने फिर एक बिजली पासी किला, बड़ा विशाल किला बनाया। और उस किले में उन्होंने प्राकृतिक सुंदरताएं, झील, तालाब, सब कुछ उन्होंने उसमें सब लगवाए। और उनकी शादी चंद्रावली नाम की एक सुंदर कन्या थी, उनसे चंद्रावली के साथ महाराजा बिजली पासी की शादी हुई। और महाराजा बिजली पासी ने धीरे धीरे करके अपने 12 किले स्थापित किए और लखनऊ और उन्नाव तक महाराजा बिजली पासी का राज्य था। और धान फसल उगाते थे, उससे उनके छोटे छोटे जो सरदार होते थे, महादत्त होते थे, वो उनको जो है राजस्व लाके देते थे, अनाज लाके देते थे। तो इस तरह से महाराजा बिजली पासी अपने लखनऊ क्षेत्र में बहुत ही उस समय के सभी राजाओं में अग्रणी राजा